तो मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ सक्सेस का। जी हाँ, विनिंग एटीट्यूड प्लस कन्विक्शन प्लस स्किल्स इज इक्वल टू सक्सेस। और मैंने जितने भी लोगों को स्टडी किया पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, मैंने बहुत सारी ऑटो बायोग्राफी पढ़ी है, बहुत सारे कामयाब लोगों को जब मैंने पढ़ा तो मैंने देखा कि कहीं ना कहीं उनकी जो कामयाबी थी उसमें इन तीन चीजों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, और ये आपके जीवन में भी एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव लेके आ सकती हैं। यस, तो मैं आपको बताता हूं, और इसके लिए मैंने आपके लिए बनाई है एक बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन। तो डेफिनेटली अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे हम बात कर पा रहे हैं, मेरे जो चैप्टर था जो आपने पढ़ा उसमें इस फॉर्मूले के बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है, उसको आप बार बार पढ़ें। जब आप पढ़ते हैं तो क्योंकि आप अकेले में पढ़ते हैं, वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं। तो ये जो वीडियो है ये केवल और केवल एक एक कनेक्टिंग, कहीं ना कहीं डॉट्स को कनेक्ट कर रहा है, और बहुत सारे डॉट्स जब कनेक्ट होंगे तो एक बहुत खूबसूरत पिक्चर बनेगी। लेकिन मैं आपको जरूर कहूंगा कि आपको इस वीडियो के बाद फिर से वो किताब पढ़नी है। और जैसे हम बात कर रहे हैं विनिंग एटीट्यूड की, तो विनिंग एटीट्यूड एक ऐसी आदत है जो आपको शून्य से शिखर तक, जीरो से लेके टॉप तक लेके जा सकती है। आपने वो दो सेल्समैन की कहानी पढ़ी होगी इस किताब में। इनफैक्ट एक जमींदार के जो दो बच्चे थे उनकी कहानी भी पढ़ी होगी आपने, और आपने ईगल का जो एटीट्यूड है वो भी पढ़ा होगा। यस, और मैं दोबारा से आपको जरूर बताना चाहूंगा ईगल के बारे में, क्योंकि एक ईगल की जो एवरेज एज है करीब 70 साल होती है, और एक समय ऐसा आता है ईगल की लाइफ में जब उसकी जो चोंच होती है वो ऐसे आगे से बंद हो जाती है, आगे आगे आ जाती है, जिससे उसको भोजन को निगलने में बहुत समस्या होती है। उसके पंख काफी बड़े हो जाते हैं, उसके सीने में चिपक जाते हैं, जिससे उसको उड़ने में काफी दिक्कतें आती हैं। उसके जो पंजे होते हैं, वो पंजों के जो नाखून होते हैं वो बहुत लचीले हो जाते हैं, जिससे उसे शिकार को पकड़ने में काफी समस्या आती है। और तीन ऑप्शन होते हैं एक ईगल के पास, या तो वो गिद्ध की तरह दूसरों के मारे हुए भोजन पे आश्रित हो जाए, नंबर वन। नंबर टू, वो अपना अंत कर दे। और नंबर थ्री, वो वो एक नई यात्रा पे चले। यस, वो एक नई यात्रा पे चले, वो एक नया जन्म ले। कैसे? यस, वो कैसे होता है डेफिनेटली मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। और उसके बाद ईगल क्या होता है, ईगल अपने आप को एक एक ऊंची पहाड़ी पे जाके, जहां पे उसे लगता है कोई डिस्टरबेंस नहीं होने वाला है, वहां पे जाता है। सबसे पहले वो चट्टान पे अपनी चोंच को मार मार के तोड़ देता है, और एक ईगल के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल होता है ये। वो एक गुफा के अंदर है, गुफा बाहर से बंद है, और 50 से लेके 60-70 दिनों में उसकी नई चोंच आ जाती है। उसके बाद वो अपने पंजों को नोचता है, उसके पूरे पंजे लहूलुहान हो जाते हैं। लेकिन अगेन अगले 50 से 80 दिनों में उसके नए पंजे आ जाते हैं। उसके बाद उसके जो पंख होते हैं, उसके बाद जो उसके पंख होते हैं वो उन पंखों को नोचता है। और एक पक्षी के लिए उससे उसके पंखों से बढ़िया, उसके पंखों से प्यारा क्या हो सकता है, वो अपने सारे पंख नोच देता है। ये बहुत पेनफुल होता है उसके लिए। लेकिन 150 से लेके 180 दिनों के अंतराल में एक नई चोंच, नए पंख, नए पंजे, और यहां से ईगल वापस आता है एक नई यात्रा में, एक ईगल की तरह वो उड़ता है। कई बार क्या होता है इस इंडस्ट्री में आने के बाद, हम चीजों को सीखना बंद कर देते हैं, हम चीजों को सुनना बंद कर देते हैं। GLLA, गुड लर्निंग एंड लिसनिंग एटीट्यूड, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कम हो जाता है। हमें भी एक पुनर्जन्म लेने की जरूरत है। यस, आउटडेटेड इंफॉर्मेशन, गिद्ध की तरह दूसरों का मारा हुआ शिकार, यानी कि एक आउटडेटेड इंफॉर्मेशन, पास्ट में आपने जो किया था उसकी वजह से आपको जो सक्सेस आज मिल रही है। बहुत सारे लोग पास्ट ड्रीमर होते हैं, पास्ट में मैंने ये किया था, ये किया था, ये किया था, उसको भूलने का समय होता है। नई चोंच, नए पंजे, नए पंख, नई नई स्किल्स एड ऑन करने की जरूरत है। 2004 में जब मैं इस इंडस्ट्री में आया और आज 2021 है, तो काम करने के जो तरीके हैं वो बदल गए हैं। बेसिक्स वही रहते हैं, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, आपको नई नई चीजें अडॉप्ट करनी पड़ेगी।
आपको नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी। तो ये जो किताब है, इस किताब में मैंने बहुत डिटेल से एक विनिंग एटीट्यूड के बारे में बताया। इस किताब को आप जरूर पढ़ें, बार बार पढ़ें, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं उनको अंडरलाइन कर दें। यस, और अगेन ये जरूर देखें। मैं चाहूंगा कि आप एक नोटबुक और साथ में रखें हर चैप्टर के बाद। देखिए, एक होता है डेटा, डेटा हर जगह है, लेकिन उस डेटा को जब आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो बनती है नॉलेज, और जब आप उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो वो बनती है स्किल्स, और नॉलेज इज द अप्लाइड स्किल्स। जब आप स्किल्स को बार बार करेंगे तो वो आपका विजडम बनेगा, और वहां से आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो हम बात कर रहे थे विनिंग एटीट्यूड की, और विनिंग एटीट्यूड के बारे में इस किताब में मैंने बहुत डिटेल से बात की है, उन चीजों की जो आपको हर स्थिति में पॉजिटिव रख पाएंगी। यस, जैसे हमने यहाँ पे बात की है सक्सेस के विजुअलाइजेशन की, बहुत डिटेल से इस किताब में बताया गया इसके बारे में। यस, ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज, ये आपके लिए कमाल कर सकती है, ये आपके लिए चमत्कार कर सकती है। 15 से 30 मिनट आपको इन्वेस्ट करने हैं किताबों के ऊपर, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की जो किताबें हैं, ऑडियो हैं उनके ऊपर, वीडियो हैं उनके ऊपर। रोज सुबह उठ के धन्यवाद देना, भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बहुत ही नया खूबसूरत दिन देने के लिए। अपनी वाइफ को बोलना थैंक यू वेरी मच एक बढ़िया चाय के लिए। यस, अपने पेरेंट्स को बोलना थैंक यू वेरी मच मुझे वो वैल्यूज देने के लिए जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज, जब आप किसी को ग्रेटिट्यूड करते हैं तो आपका जो मेंटल एटीट्यूड होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजों के ऊपर इस किताब में बात की गई है, इसको आप बार बार पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, और ये जो 10 चीजें हैं ये डेफिनेटली आपकी काम आएंगी। इनफैक्ट एक गाना हो सकता है, ये बढ़िया गाना हो सकता है, बहुत सारे अच्छे गाने हो सकते हैं। जैसे मैंने कुछ गाने मैंने रखे हुए हैं जिनको मैं सुनता हूँ। किसी प्यारे से बच्चे के बारे में आप सोच सकते हैं। यस, आपका बच्चा भी हो सकता है। यस, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये आपकी मदद करेगा हमेशा हर मुश्किल में पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बनाने में। ये जो किताब है, इस किताब में बहुत डिटेल से इन चीजों के बारे में लिखा हुआ है, आप इसको बार बार पढ़ें। और देखिए, मैंने देखा है कि जब आप सिखाने के लिए पढ़ते हैं तो वो आपको याद रहता है। जब आप एसोसिएट होते हैं किसी चीज को करने के लिए, सीखने के लिए एसोसिएट होते हैं तो आपको याद रहता है। इसीलिए आपने देखा है कि मैंने इस किताब में बहुत सारे फ्रेमवर्क ऐड किए हुए, बहुत सारी स्टोरीज ऐड की हुई, क्योंकि स्टोरीज हमें याद रहती हैं। तो मैंने इस किताब को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बनाया है आपके लिए। ये किताब आपको एसोसिएट रहने में मदद करेगी, ये किताब आपको नई नई चीजें सिखाने में मदद करेगी, और ये एक यात्रा है, और डेफिनेटली ये यात्रा आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। और चैट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे और भी सवाल पूछ सकते हैं। इनफैक्ट कुछ सिलेक्टिव लोगों के लिए जैसे फ्री वेबिनार भी मैंने रखा हुआ है, तो आप उस वेबिनार में मुझसे मिल सकते हैं, वहां पे आप चैट के द्वारा सवाल पूछ सकते हैं, एंड अगेन आप मुझसे फेस टू फेस हो सकते हैं। मैंने जिम्मेदारी ले ली है आपके साथ मिलके एक सशक्त भारत के निर्माण में एक छोटी सी भूमिका निभाने की, डेफिनेटली। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं। कन्विक्शन जो सेकंड हैबिट है, जो सेकंड फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का जो सेकंड बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, 3 डिग्री होती है अगर मैं उसकी बात करूं, 3 डिग्री ऑफ बिलीफ इसको कह सकते हैं। ओपिनियन, मेरी राय है कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता हूं, मेरी राय है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब हो सकता हूं, मेरी राय है कि मैं अपने जॉब में कामयाब हो सकता हूं, ये मेरी राय है। बिलीफ, मेरा विश्वास है कि ये इंडस्ट्री बढ़िया है, मेरा विश्वास है कि मैं एम्प्लॉय ऑफ द मंथ आ सकता हूं, मेरा विश्वास है कि मैं अपनी दुकान में बैठ के अच्छी आमदनी कर सकता हूं। कन्विक्शन, मेरा दृढ़ विश्वास है, मेरा अटूट विश्वास है कि ये इंडस्ट्री चलती है, मेरा अटूट विश्वास है कि मैं एक बहुत महत्वपूर्ण एसेट्स हूं इस कंपनी के लिए, मेरा दृढ़ विश्वास है कि ये इंडस्ट्री वाकई लोगों की जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। एक होता है आई विल ट्राई, एक होता है आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट, और एक होता है मैं सफलता के लिए हर वो चीज करूंगा जो जरूरी है।
आप आपकी बिलीफ कौन सी वाली है, कौन सी वाली बिलीफ है आपकी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे नीचे आप एक कोट्स देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन से ग्रेट एक्शंस आते हैं। तो ये कन्विक्शन के ऊपर एक बहुत बढ़िया एक चैप्टर है और बहुत डिटेल से हमने बताया है कि ओपिनियन, बिलीफ और कन्विक्शन में क्या क्या फर्क है। यस, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं तो आपको क्या क्या स्किल चाहिए, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी जॉब में तो वहां पे क्या क्या स्किल चाहिए। एक मेंटर को देखिए जो जो उस इंडस्ट्री में बहुत कामयाब है, और उनसे जानिए क्या क्या स्किल चाहिए आपको कामयाब होने के लिए। यस, स्किल्स बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को मछली पकड़ के देने से बढ़िया है कि आप उसको मछली पकड़ना सिखा दें। यस, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और स्किल्स आपके लिए मैजिक कर सकते हैं, स्किल्स आपके लिए जादू कर सकती है। यस, एक मोस्ट अवेयर, मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन बहुत अच्छे अच्छे निर्णय ले सकता है, बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन ले सकता है। तो स्किल्स बहुत महत्वपूर्ण है। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर कुछ स्किल्स हैं जो जरूर चाहिए। एक है प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स। प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स की पोटेंशियल जो नए लोग हैं, बेहतर लोग, डायमंड्स की खोज कैसे की जाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है। और इससे पहले मैं चाहूंगा गोल सेटिंग स्किल्स। गोल्स आप एक्यूरेटली और इफेक्टिवली सेट कर पाए, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बन चुकी है उनको इनवाइट कर पाए, उनसे अपॉइंटमेंट ले पाए। प्रेजेंटेशन स्किल्स, अपनी अपनी प्रोडक्ट्स को, अपने प्लान्स को इफेक्टिवली आप बता पाए, वन ऑन वन बता पाए, ग्रुप पे बता पाए, बड़े बड़े क्राउड में बता पाए। क्लोजिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन तो कर ली, अगर क्लोजिंग नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। यस, क्लोजिंग स्किल्स बहुत महत्वपूर्ण है। लीडरशिप स्किल्स, लोगों को लीड करने की स्किल्स, 5 लोगों को, 50 लोगों को, 5,000 लोगों को, 50,000 लोगों को, 5 करोड़ लोगों को। यस, ट्रेनिंग स्किल्स, टीम को ट्रेन करने की स्किल्स। तो अगर आपके पास एक विनिंग एटीट्यूड है, अगर आपके पास कन्विक्शन है, अगर आपके पास वो सारी की सारी स्किल्स है, तो आपकी कामयाबी 100% है। और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हमारे पास है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास है। और ये चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आप उत्साह से भर चुके हैं, आपके अंदर एक जबरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस आ चुका है। आपके मन में अगर कोई भी सवाल है, आपके पास मेरा ईमेल आईडी है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। यस, तो इस खूबसूरत यात्रा को मेरे साथ शुरू करने के लिए आपका दिल से आभार। थैंक यू वेरी मच। शुभकामनाओं के साथ आपका महावीर कैंतुरा।